हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है मंडे के दिन और पूरे वीक में। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन बनी है, आप सभी को पता है, ये सारे लेवल्स हमने पहले से निकाल के रखे थे कि 3030 के आसपास यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से फिर ये ऊपर क्यों निकलेगा। यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म किया था, लेकिन अगेन ये तुरंत ये हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और उन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ से देखेंगे एक बाइंग हैपनिंग हो रही है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? ये वाली ट्रेंड लाइन को इसको यहाँ पे ब्रेक करने में मुश्किल सामना करना पड़ा था, मतलब यहाँ पे ये इसके लिए एक हर्डल था नीचे जाने के लिए, लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो इन्हीं लेवल से इसको रिजेक्शन मिला। अभी फिर से ऊपर जा रहा है तो इसको इन्हीं लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए बायर्स के लिए एक अच्छी बात है, ये इन लेवल्स को लगातार हिट कर रहा है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन वाले लेवल्स को लगातार हिट कर रहा है। तो ऐसे हिटिंग से क्या होता है कि एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इसको ऊपर की ओर लेके जाने के लिए। और कहीं न कहीं यहाँ पे सेलर्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हर कैंडल में स्पाइक्स नज़र आ रहे होंगे नीचे की ओर, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे हैं। तो एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो सीधे 3200 के आस-पास जाके ही रुकेगा, ठीक है? और 3200 के बाद ये फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। अभी चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार हम चले जाते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आएँगे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी देखेंगे एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ, ये जो सेलिंग था जितना एक्सपेक्टेड था उसके आस-पास हो गया। अभी क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए हम लोगों ने सोचा था 3000 का लेवल, लेकिन ये 3030 के आस-पास से ऊपर निकल रहा है, तो ये एक पूरा का पूरा एक रेंज होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज होता है, ठीक है? उस रेंज को ही ये प्ले करता है यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ से ऊपर निकल रहा है, एक इनसाइड कैंडल टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखी है, तो यहाँ पे इसका अपना अगर हाई ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की ओर निकलेगा और 3200 जैसा अभी हमने बात किया, वैसे 3200 के आस-पास जाएगा। 3200 के आस-पास ये देखेंगे ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ठीक है? एक तो इस कैंडल में, फिर इस कैंडल में तीसरी बार आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये आने के बाद एक कैंडल छोटा कैंडल यहाँ पे बना दे, उसके बाद या फिर ये इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर, ये जो कैंडल का हाई है वो मैं बता देता हूँ कितना हाई है। लगभग-लगभग अगर ये हाई हम लोग देखने जाएँगे तो 3260 के आस-पास हम लोग को फिर एक कैंडल क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। कितना 3250 से लेके 3260 के आस-पास, ठीक है? हम लोग को एक कैंडल क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा अगर ये यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो, राइट? उसके बाद यहाँ पे हो सकता है एक छोटा कैंडल बने, मतलब एक बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा कैंडल फिर बनेगा एंड उसके बाद ये फिर ऊपर की ओर निकलने की प्रोसेस में जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक रेंज बन चुका है, ठीक है? ये एक रेंज बन चुका है। अगर ये रेंज को प्ले करना है तो जब यहाँ पे एक छोटा कैंडल बने या फिर यहाँ पे हमें लास्ट स्विंग मिले, कुछ भी यहाँ पे मिले तो हम उसको प्ले करेंगे। छोटे एसएल के साथ एक्चुअली हम लोग को प्लानिंग करना है और ऊपर की ओर 3300 तक का हम लोग को यहाँ पे टारगेट रखना होगा। नेक्स्ट वीक में मुझे देखिए नेक्स्ट वीक का जो फॉर्मेशन है, ये एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नीचे की ओर ये 3 बार हिट कर चुका है। इस कैंडल ने भी, इस कैंडल ने भी। तो अगर किसी भी टाइम अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक फॉल एक्सपेक्टेड है यहाँ से, ठीक है? लगभग-लगभग ये 2900 मतलब मोर देन ₹100 का यहाँ पे फॉल एक्सपेक्टेड है। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो 3000 के आस-पास हो सकता है थोड़ा-सा हम लोग को हॉल्ट देखने को मिले, लेकिन वो फिर 3000 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। अगर इसको यहाँ से और नीचे जाना है तो, क्योंकि अगर इसको इम्पोर्टेंट लेवल लग रहा है, ठीक है? तो ये 3000 को जस्ट टच करके तुरंत ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर 3000 के आस-पास आ रहा है, फिर से आ रहा है, 2 बार आया तो ये ब्रेक करके 2900 वाला लेवल रीटेस्ट करेगा, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि फिर बायर्स को पता है, ठीक है? 2900 सपोर्ट है, इन लेवल के आस-पास मिलेगा तो फिर बायर्स इन लेवल्स के आस-पास ज़्यादा यहाँ पे बाई करेंगे नहीं, तो ये बाई नहीं करेंगे तो फ्री फॉल हो सकता है और जब बायर्स को 2900 के आस-पास मिलेगा, वो बाई करना स्टार्ट करेंगे, फिर ये ऊपर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली यहाँ पे जैसे हिट कर चुका है तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3200 ब्रेक होगा तो ऊपर की ओर निकलेगा। इन द सेम वे अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर निकलेगा। तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाती है। चूँकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे जाने की थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो लास्ट 2 वीक के कैंडल बने हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर की ओर रुझान रहे। लेकिन हमने लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो ये लेवल्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हम उसके हिसाब से प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये हो सकता है इसके मूव अंदर मूव करे या फिर यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट डाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से प्ले करेंगे।
अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, तो मंडे सेशन की अगर मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम आउट और कर देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे, तो यहाँ पे 3120 एक यहाँ पे हमारे लिए हडल साबित हो रहा है, तो ये अगर हडल क्लियर होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हडल होगा वो ये जो कैंडल है इसका हाई होगा, इस कैंडल का हाई हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इस कैंडल का हाई अगर हम लोग देखें तो वो 3146 का है, तो 3145 के आसपास से फिर से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड उसके बाद जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट मिलेगा वो 3190 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपने लेवल्स, टारगेट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अच्छी खासी फॉर्मेशन हो रखी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? एक अच्छा खासा रैली हुआ, रैली के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बना। इस रेंज को बार-बार देख रहे हैं, आके हिट कर रहा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर इसने सपोर्ट लिया है 3080 से लेके 3070 के बीच में। लेकिन हर कैंडल पे हम लोग को एक बड़ा-सा स्पाइक दिख रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे जैसे ही इन लेवल्स के आस-पास आता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो मतलब ये लेवल निकला, तो ये बायर जो एक्टिवेट लेके जा रहे थे, ये यहाँ पे डरेंगे, फिर माल बेच के निकल जाएँगे, तो फिर वो इस लेवल के आस-पास एक्टिवेट होंगे फिर से। इसीलिए उनका एसएल होगा इनके आस-पास, तो वो कुछ भी करके इस एसएल को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो हार गए तो तेज़ी से नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे इस लेवल को ही यहाँ पे रोक के रखते हैं और जैसा कि हम लोग को ऊपर नज़र आ रहा है, बार-बार ये जाके हिट कर रहा है, अगर यहाँ से 3120 ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, तो हम लोग ऊपर की ओर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जाता हुआ दिखेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे 30 पॉइंट्स हम लोग ऊपर की ओर कवर करेंगे, जो कि इसको 3150 के आसपास लेके जाएगा। देख रहे हैं कितने सही तरीके से यहाँ पे लेवल निकल रहा है, 3150 के आसपास यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, गिरने के पहले सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस है। तो उसके 1-2 रुपए ऊपर नीचे हम लोग निकल सकते हैं आराम से, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर की ओर निकल सकता है ऑन मंडे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तब, ठीक है? अगर अभी हम लोग लेवल्स एंड टारगेट की अपनी बातें करें, तो लेवल्स एंड टारगेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3121 का ब्रेकआउट होने देंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे टारगेट जो होगा एटलीस्ट हम यहाँ पे 3141 का पहला टारगेट रखेंगे 3120 के बाद एंड दूसरा टारगेट थोड़ा छोटा रखेंगे 3145 का। नीचे की ओर सेलिंग की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, एक तो पहला तो छोटा टारगेट रखना पड़ेगा, 3088 का ब्रेकडाउन होगा तो ये यहाँ पे सीधे आएगा लगभग-लगभग 3075 के आसपास। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये लगभग-लगभग 3070 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर है। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे, यहाँ से इतने लेवल से नीचे जाने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है और यहाँ पे हॉल्ट के बाद फिर कंटिन्यू करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे लेवल्स रखे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी।